दोस्तों, मैं सौमित्र कुमार आपका स्वागत करता हूं सौमित्र क्लासेस पे। और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ। क्लास 9th की मैथ में सबसे पहला चैप्टर आपको पता ही है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपके हर एक सवाल का, डाउट का यहाँ पे सलूशन मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट अगर पढ़ाते समय भी अगर लगे कि हाँ इसमें कोई डाउट रह गया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं और हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सौमित्र क्लासेस पे कक्षा 9th का पहला चैप्टर 1.1। अब संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ें ये है कि आपको संख्या किसे कहते हैं। आप जो इसको गिन सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं, वो सबकी क्या होते हैं, नंबर होती है। उपयोग में जिस किया जाता है वो सब क्या होता है, संख्या होता है। सबसे पहले इसमें प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 होते अनंत तक जाती है, तो उसे पूर्ण संख्या कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वो पूर्ण संख्या। उसका होता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों संख्या होती है। यानी कि प्लस का 1 भी होगा, माइनस का 1 भी होगा और जीरो भी होगा। यानी कि मान लीजिए जीरो से चला जाए, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, और -1 -2 -3 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें है कि परमेय संख्या, ये इस आधारित है परमेय संख्या पे पूरा चैप्टर। तो इसलिए हम परमेय संख्या को अच्छे से सबसे पहले पढ़ेंगे। और परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि नीचे जो क्यू है, जो नीचे हमारा क्यू है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें एक दे रखा है, देखिए 6 नंबर पूछ रहा है कि क्या शून्य भी एक परमेय संख्या। हाँ बिल्कुल, शून्य भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे सवाल। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण, इस तरह से आप एक सर्कल बना हुआ देख रहेंगे। आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या किसके अंदर में आती है, पूर्ण संख्या किसके अंदर में आती है, पूर्णांक में। और पूर्णांक किसके अंदर आता है, परमेय संख्या के। अभी इसमें बहुत सारे सवाल है जो आगे आपको कराएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल इसका करते हैं। पहला सवाल इसका आपका दे रखा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पी और क्यू क्या पूर्णांक है, जो कि क्यू नॉट इज टू जीरो। बिल्कुल सर दोस्तों। अब सबसे पहला सवाल यही है। तो हम जानते हैं कि परमेय संख्या कहते क्या है, पी अपन क्यू। अब पी अपन क्यू को जब परमेय संख्या कहते हैं, तो हमारे जीरो है, तो क्या जीरो को हम परमेय संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। यानी हम जीरो के नीचे सारी संख्या लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या होगी। तो इस सवाल का उत्तर रहेगा हाँ। क्यों रहेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि हम जीरो के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 यानी पी अपन क्यू रूप में लिख सकते हैं। तो ये पहला दोस्तों आपका सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या रहा कि क्या 3 और 4 के बीच 6 परमेय 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब इतना ध्यान देना है दोस्तों, अगर 6 पूछेगा, कितना पूछेगा, 6 परमेय संख्या। तो अगर 6 परमेय संख्या पूछता है, तो उसमें क्या करें, 6 है तो 6 में 1 जोड़ दो, यानी 7। 7 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऊपर नीचे कैसे, जैसे 3 हो गया तो 3 को 3 लिख दो, नीचे 1 लिख लो। 4 लिख दो, नीचे 1 लिख दो। अब इसमें क्या करो, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, हम बताए 6 पूछा है ना, तो ऊपर जोड़ के 7/7। ठीक है, इसमें भी क्या करो, गुणे 7/7 गुणा कर दो। अब देखते हैं, देखो 7 त्रिक 21, अब बटे ये 7 एकम में 7 हो जाएगा। इसमें क्या है, 7 चौक 28 और नीचे 7 एकम में 7 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच परमेय संख्या कितनी आ गई, देखो 21 हो गया, तो 21 के बाद 22 होता है, 22/7। 22 के बाद 23 होता है, 23/7। 23 के बाद क्या होता है, 23 के बाद 24 होता है, तो 24/7। 24 बटे उसके बाद 25/7। 25/7 का 26/7। 26 के बाद क्या होगा, 27/7। ठीक है, और ये 28/7 देगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर में संख्या निकल गया। इस तरह दोस्तों हम परमेय संख्या निकालेंगे। अगर कोई भी संख्या उसमें, अगर जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, 1 जोड़ के हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हमारा परमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करो। अब 5 पूछा है ना, तो 5 में क्या कर दो, 1 जोड़ दो, तो 5 से क्या हो जाएगा, 6। अब ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे, किससे, 6 से। जैसे 3/5 है, 3/5 में हम क्या करो, 6 से ऊपर नीचे गुणा करो। तो 6 से गुणा करेंगे तो 18 बटे कितना आ जाएगा, 18/5, 6×5 = 30 आ जाएगा। फिर उधर क्या है, 4/5 है, क्या है, 4/5। इसमें भी क्या करो, 6 से ऊपर नीचे गुणा करो, 6/6। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 24/30। अब इसके बीच की परमेय संख्या लिख लो। अब देखो 18 के बाद क्या आता है, 19, 19/30। उसके बाद 20/30, 20/30 के बाद कितना आ जाएगा, 21/30। 21/30 के बाद कितना आ जाएगा, 22/30। 22/30 के बाद क्या आ जाएगा, 23/30। ठीक,
और 24/23 तो यहाँ लास्ट आ ही गया। तो देखो गिन लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 5 पर में संख्या पूछा है, 5 निकाल दिए। बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे वाला सवाल है, इसका लास्ट सवाल है। 4 ही क्वेश्चन इसमें दिया है प्रश्नावली में एनसीईआरटी के हिसाब से। हम एनसीईआरटी सिर्फ बता रहे हैं, अगर आपको और भी किसी को किताब से पढ़ रहे हो, अगर वो सवाल नहीं समझ में आ रहा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके जरूर बताएंगे। प्यारे दोस्तों, नीचे दिए गए कथन को सत्य असत्य बताइए, ठीक है, और कारण सहित बताना है। तो अब देखिए, सबसे पहले कथन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। अभी बताएं कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक जो संख्या है, ठीक है, वो क्या है, किसके अंदर में आती है? अभी पीछे वो आती है पूर्ण संख्या। किसके अंदर संख्या में आती है? पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो पूर्ण संख्या के अंदर आती है नहीं, यानी कह सकते हैं कि हाँ सत्य है। क्यों सत्य है? कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है, और इसी के अंदर देखो ये प्राकृतिक संख्या आ जा रही है ना, 1 2 3 इसी के अंदर आ सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी प्राकृतिक संख्या है वो सब के सब क्या है? पूर्ण संख्या है। पहला सवाल हो गया। दूसरा क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या अभी बताएं 0 1 2 3 प्लस में जाता है, माइनस में भी जाता है पूर्ण संख्या। तो देखो अब हम जानते हैं पूर्ण संख्या हमेशा 0 से लेकर प्लस में ही 1 2 3 4 होता है, माइनस में नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी ये गलत है। दूसरा क्या, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या, ये भी गलत है। पूर्ण, अब मान लीजिए 2/3 लिखा है, ये तो परमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 1 2 3 अंकों में जल्दी जाती है अनंत तक। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये शब्द गलत है, नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने आपको सवाल का इसका सलूशन बता दिया। अब मैं अपने तरफ से 2-4 सवाल ऐड कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि कोई परमेय संख्या हमको निकालना है। परमेय संख्या जैसे पूछ दिया कि मान लीजिए जैसे कि 1/2 तथा 1/3 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। कितने? 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। अब परमेय संख्या ज्ञात करना, अब संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हो जाए कि ये 2 है और 3 है, और हमेशा ध्यान रखना परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, गुणा करने के लिए हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हर बराबर होना चाहिए। अब इसमें 2 हर है और इसमें 3 हर है, ठीक है। तो 1/2 है और ये 1/3 है। सबसे पहले इसको हर के बराबर करो। अगर इसमें 3 से गुणा कर दे, इसमें 2 से गुणा कर दे, हर बराबर हो जाएगा ना। इसमें 3 से गुणा कर दो और इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3/6, और ये कितना हो जाएगा? 2/6, हर बराबर कर दे। अब जितनी पूछा है उतना बताओ। 3 पूछा है ना, तो 3 से एक बढ़ा दो, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। जितना पूछेगा एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 4 3 12 बटे 6 चौके 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8 बटे 6 चौके 24। अब देखो पीछे आ रहा है ना, तो पीछे कर लो। 11/24 10/24, और ये तीसरा वाला हो जाएगा 9/24। 3 संख्या पूछा था, 3 संख्या निकल गया। 11/24 10/24 9/24। तो इस तरह से दोस्तों अगर हमारे अगर हमारा हर बराबर ना हो तो हम लोग हर बराबर करके निकाल सकते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारी संख्या है जिसमें हमको गौर करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमको निकालना आसान हो जाए। और भी विधि हैं, आप कोई और भी विधि करना चाहें तो कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ 1.1 के लिए रहा है। अगर हम जल्दी 1.2 भी लाएंगे, 1.2 1.3 इस तरह से हम करते हुए सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक सवाल करेंगे। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक सवाल का सलूशन मिले। क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। आप अगर आ जाएंगे तो इस पर आपको मैथ से लेके साइंस तक के सवाल और SST तक के सवाल आपको मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।